क्या मुसीबत है? बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या मुझे आज थोड़ी रकम मिल सकती है? मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया, मुझे लोड कराना है। ठीक है, मैं समझ गया। सलाम, क्या हो रहा है? हाँ तो क्या खिला रहे हो आज तो मुझे? ये गोल दायरे मुझे समझ नहीं आ रहे। ये दायरे आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मुझे बता सकते हो तुम 1 मीटर में कितने गोल दायरे आएंगे? मैं गिनकर बता देता हूँ। मैं नहीं चाहती कि सिलाई के दौरान कोई भी दायरा कटकर आधा हो जाए। बटन और हुक्स लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। समझ आ गई? गुलशन साहबा ने कहा है जो आखिरी कपड़ा इटली से आया है उसे सिलाई के लिए भिजवा दो जल्दी बात से। सुने। बुर्जू साहिबा, बाद में बात करूंगी तुमसे। मेरा हेल्पर कहाँ है? मेरा हेल्पर माफी चाहती हूँ, मैं कोई नुकसान तो नहीं हुआ? देखने तो तेरा। हाँ, ये जिंदा है। हाँ, वैसे भी ये जिंदा थोड़ी है। आइंदा जरा एहतियात करना। मेरी जान, मेरे पीछे आओ। मेरी जान? लेकिन मैं आपके पीछे क्यों आऊँ? क्या तुम यहाँ की नई हेल्पर नहीं हो? बताओ मुझे। नहीं तो मैं तो गुलफिम साहिबा की। मैं यहाँ काम करने नहीं आई। मैं समझा कि तुम नई हेल्पर हो इसलिए इधर उधर घूम रही हो, तभी तुमसे आने के लिए कहा। कहाँ चला गया मेरा हेल्पर? ए, कहाँ हो तुम? अरे क्या तुमने देखा है मेरे हेल्पर को? सुने, क्या आप मुझे गुलफिम साहिबा का कमरा बता सकते हैं? ऊपर चलिए। बहुत शुक्रिया, काम आसान हो आपका।
गुलफिम साहिबा, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टेबल ठीक कर रही थी। बहुत अच्छी है हर चीज। आपका कमरा इतना अच्छा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकी। माफ कर दे मुझे। टैबलेट। कहाँ है टैबलेट? टैबलेट टैबलेट हाँ, ठीक है, तुम जा सकती हो। बहुत गुस्सा है ना आप मुझ पर गुलफिम साहिबा। आपका गुस्सा भी जायज है। मैंने जो भी किया वो गलत है बहुत, लेकिन मैं तो... गुलरू, ठीक है, अब बस करो, घर जाओ। और हाँ, जो कपड़े धुलने हैं उनको याद से भिजवा देना, भूलना मत। जी बिल्कुल। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। देख के नहीं चलती क्या? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेवकूफ गुलरू। काफी थका देने वाला काम है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, नौकरी की जरूरत थी मुझे। शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है। तो तुम अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो शायद। नहीं, मुझे तो बस रकम जमा करनी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को मसरूफ रख रहा हूँ? गुल्लू की वजह से। तुम दोनों के मामला ठीक नहीं हुए ना? क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे उनका तो मालूम है तुम्हें, वो सब अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। बात सुनो, अगर उसने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि मैं... कि तुम क्या? कहीं मंगनी तोड़ने का तो नहीं सोच रही मुझसे? मत, क्या हो गया है तुम्हें? अब ऐसा भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्यों, क्या हुआ है मुझे? यानी सिर्फ एक आदमी से झगड़ा होने के बाद तुम्हें मोहब्बत है जिससे, वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम इस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर। देखो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, बस मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। गुल्रू के मामले में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तो मतलब तुम्हें गुल्लू पर यकीन है, लेकिन तुम उस दूसरे आदमी से डरते हो गुल्लू के मामले में। कौन सा दूसरा आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तजस्सुस था, क्योंकि तुम्हें डर है कि वो आदमी गुल्लू के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो शख्स गुल्रू के लिए सिर्फ एक अजनबी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं क्या कहूँ इसमें। मर्द, अरे गुल्रू, माफ करना भाई, मैं बस अभी आया। कैसी हो तुम? ठीक हो ना?